हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। आज के लेसन में मैं आप सभी के लिए एडजेक्टिव से एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आ गया हूँ, धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर आ गया हूँ, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और टॉपिक आपका कंफ्यूजिंग है, इसलिए कंफ्यूजन होनी जायज़ है। क्लियर? तो आज की वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आज के लेसन को, क्योंकि आपकी जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, वो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, इसी तरीके से आपका एक फ्यू का केस भी बनता है, तो वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लेसन में हम लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए ये आपके एडजेक्टिव हैं, तीनों ही आपके एडजेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं। क्लियर? एडजेक्टिव है यानी नाउन से पहले यूज किया जाएगा। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरीके के नाउन से पहले यूज किया जाएगा, यानी काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करेंगे या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज करेंगे। तो याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है और ये क्या करते हैं, ये क्वांटिटी बताते हैं। क्लियर? अनकाउंटेबल नाउन जैसे आपका हो गया मनी, ठीक है, पैसा, तो आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, इस तरीके से काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या करता है, उसकी क्वांटिटी बताता है कि आपके पास कितनी मनी है, थोड़ी है, ना के बराबर है या फिर कितनी है। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, लिटिल क्या है, ए लिटिल क्या है एंड द लिटिल क्या है। तो देखिए, अब देखिए, हम समझेंगे 2 एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोरोना का कोई पेशेंट है। क्लियर? आपसे डॉक्टर बोल रहा है देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी इनकी रिकवरी के चांसेस क्या है, होप क्या है, आशा क्या है, ना के बराबर है। क्लियर? एक पेशेंट के लिए यहां पर आपने यूज किया है, यहां पर एडजेक्टिव का जो यूज किया गया वो किया गया है लिटिल का। वहीं पर दूसरे एग्जाम्पल में डॉक्टर आपसे बोलता है, दूसरे पेशेंट का केस है ये, आपसे बोला गया देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए, सबसे पहले ये जो एडजेक्टिव है अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगाया गया है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब जो डॉक्टर ने बोला आपसे उसमें सिर्फ डिफरेंस है एक, इसका ए का डिफरेंस है, लेकिन बात बिल्कुल अलग हो गई। पहले जो आपके पेशेंट के बारे में बोला गया देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि यहां पर बोला गया है कि ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर, यानी उसके जो रिकवरी के चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। क्लियर? यहां पर आपकी जो सेंस निकल कर आ गई वो कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। यहां पर आपसे बोला गया है कि उसके रिकवरी के चांसेस ना के बराबर हैं, जबकि दूसरे पेशेंट के बारे में क्या बोला डॉक्टर ने, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी ही मे बी पॉसिबली रिकवर, यानी हो सकता है कि वो रिकवर करे। ठीक है, चांसेस यहां पर भी कम है, यहां पर भी चांसेस कम है, ऊपर भी चांसेस कम थे, लेकिन यहां पर आपको एक पॉजिटिव सेंस दी गई है। क्लियर? आपको ऊपर जो है ये बोला गया कि रिकवर करना ना के बराबर है, हालांकि रिकवरी वहां भी हो सकती है, लेकिन आपसे वहां पर एक नेगेटिव बात बोल दी गई। अगर पेशेंट के घर वालों से बात बोली जाती तो वो नेगेटिव वे में लेकर जाते। क्लियर? और यहां पर अगर बोला जाता कि कुछ चांसेस हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो रिकवर हो जाए, तो ये आपका एक पॉजिटिव सेंस देगा। ठीक है, तो लिटिल का यूज हम करते हैं जब आपको नेगेटिव सेंस देना है। ए लिटिल आपका पॉजिटिव सेंस प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है, लिटिल का आपको साफ साफ पता है, ना के बराबर। ठीक है, आ लिटिल यानी कि कम है लेकिन है। ठीक है, रिकवरी के चांसेस कम हैं लेकिन हैं। तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए, लिटिल आपका क्या होता है, लिटिल आपका होता है 0%। क्लियर? लिटिल का मतलब 0%, यानी रिकवरी के चांसेस 0%। उसी तरीके से आ लिटिल का मतलब क्या होता है, 50% या फिर लेस देन 50%। आप इसे रिकमेंड कीजिए 50%, इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए, यानी कि चांसेस हैं लेकिन कम है। अब कॉन्सेप्ट आता है द लिटिल का। तो देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है द लिटिल मनी दैट यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड, यानी कि जो थोड़ा पैसा तुम कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आप जो पैसा कमा रहे हैं वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये आपसे क्या बोलेगा, 0%। क्या 0% यहाँ पर सेंस निकल सकता है किसी भी तरीके से कि आप जो बिल्कुल ना के बराबर पैसा कमा रहे हो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये तो ऐसा नहीं निकल सकता, यहाँ पर लिटिल नहीं आ सकता। ए लिटिल की अगर मैं बात करूं तो यानी आप जो 50% पैसा कमा रहे हो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, बचा हुआ 50% वेस्ट हो जाए, ऐसा क्या बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता। भाई, यहां पर आपका लिखा गया है द लिटिल, आपने किसका यूज किया है, द लिटिल का यूज किया, तो इसका मतलब है कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, ठीक है,
थोड़ा कमा रहे हो, लेकिन जितना भी कमा रहे हो वो आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आपका द लिटिल जो है वो किसकी सेंस देता है? 100%, यानी आप जितना भी पैसा कमा रहे हो 100 का 100% वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इज माई पॉइंट क्लियर? आपका लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, यानी लिटिल आप छोड़ दीजिए अभी, ये हमें चेक करना है कि सेंटेंस में सही है या गलत है। आप सिर्फ इतना पढ़िए, सामान्य समझ यानी कॉमन सेंस आपके लिए सफलता ला सकती है। अब यहाँ पर लगा हुआ है लिटिल, लिटिल का मतलब होता है 0%, तो 0% समझ यानी 0% कॉमन सेंस क्या आपके लिए कभी भी सफलता ला सकती है? नहीं ला सकती, यानी ये सेंस, ये मीनिंग इसका सेंटेंस का नहीं हो सकता। क्लियर? तो लिटिल तो आपको पता चल गया कि लिटिल तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए अ लिटिल होगा या द लिटिल होगा। तो अ लिटिल का मतलब क्या है? 50%, यानी 50% यानी कम लेकिन थोड़ी बहुत। ठीक है, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस आपके लिए सक्सेस ला सकती है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए द लिटिल की, तो द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है उसके बारे में बात की जाए, तो जितना भी है कॉमन सेंस वो आपकी सक्सेस यानी सफलता ला सकती है, ये जो है करेक्ट नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपका द लिटिल वाला केस है, इसमें आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मनी दैट यू आर अर्निंग। ठीक है, यानी पैसा जो तुम कमा रहे हो, ठीक है, जितना भी कमा रहे हो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक कर दिया आपने। ठीक है, जब भी किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की जाएगी तब वहां पर द लिटिल का यूज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो मनी है, कौन सी मनी के बारे में बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उस मनी की बात की जा रही है जो आप अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिटिल नहीं आ सकता, द लिटिल नहीं आ सकता, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? देखिए लिटिल आपका गलत है और इसे करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर अ लिटिल का यूज करना होगा, यानी कि थोड़ी कॉमन सेंस आपके लिए सफलता ला सकती है। क्लियर? अब देखिए द लिटिल जो आपका केस है, इसमें भी आपका लिटिल का यूज किया जाता है। लिटिल का मतलब थोड़ा, तो आप द लिटिल को भी 100% नहीं बोल सकते, 100% से थोड़ा सा कम बोलिए इसे भी। क्लियर? 100% से थोड़ा सा कम। क्लियर? 50% से ज्यादा है लेकिन 100% से थोड़ा सा कम है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो देखिए सेंटेंस आपका है रवि नोज द लिटिल इंग्लिश देयरफॉर ही जॉइंड एसएससी स्कॉलर्स, यानी कि रवि इंग्लिश, अगर यहाँ पर देखिए द लिटिल लगा हुआ है, यानी कि जितनी भी जानता है। रवि नोज द लिटिल इंग्लिश, यानी कि 100% से थोड़ी सी कम जानता है, इसलिए उसने एसएससी स्कॉलर्स को ज्वाइन किया। अब देखिए अगर यहाँ पर रवि को इंग्लिश इतनी आती है तो वो एसएससी स्कॉलर्स को क्यों ज्वाइन करेगा? ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये आपका एक तरीके से गलत है। क्लियर? कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्यों ज्वाइन करते हैं? ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से आ जाए। जब आपकी वो चीज़ वीक होती है, आपकी मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स टीचर से पढ़ेंगे, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश टीचर से पढ़ेंगे। ठीक है, वीक का मतलब क्या होता है? आपका जो सब्जेक्ट है वो 0% उसमें आपकी नॉलेज है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो द लिटिल का यूज किया जाएगा, इसकी जगह पर आप यूज करेंगे सिर्फ लिटिल, यानी रवि नोज लिटिल इंग्लिश देयरफॉर ही जॉइंड एसएससी स्कॉलर्स, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं सेंटेंस हो सकता है ही जॉइंड स्पेशल क्लासेस। क्लियर? इसलिए यहाँ पर आपका लिटिल आएगा। अगर इतनी अच्छी होती तो उसको जो है कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्पेशल क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी उसको जो नॉलेज है वो कैसी है? 0% है, इंग्लिश उसकी 0% है, इसलिए वो स्पेशल क्लासेस, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर रहा है। या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि द लिटिल का यूज जो होता है वो तो हमेशा किसी स्पेसिफिक केस में यूज किया जाता है। क्लियर? स्पेसिफिक केस में यूज किया जाता है, और लिटिल का यूज हम करते हैं नेगेटिव केस में। तो यहाँ पर जो नॉलेज है वो कैसी है? बिल्कुल नेगेटिव है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर लिटिल का यूज किया गया है। याद रखिए लिटिल का यूज कहाँ किया जाता है? नेगेटिव सेंस में। अ लिटिल का यूज कहाँ पर किया जाता है? पॉजिटिव सेंस में। और द लिटिल का यूज कहाँ पर किया जाता है? स्पेसिफिक सेंस में। सो आज के लेसन में इतने रखते हैं। नेक्स्ट लेसन में फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का केस लेकर आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो भी, और भी ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।